अंदाज में कुछ और भी स्टॉक्स को आपके सामने लेकर आते हैं। लंबे समय से चर्चा नहीं हुई है, उन स्टॉक्स को आपके रडार पर लेकर आते हैं। पहला स्टॉक लेकर आइए BHEL। आज देख रहे हैं हम लगभग 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। दूसरा स्टॉक लेकर आइए PFC, तीसरा उसके साथ जोड़ीदार REC। इन तीन स्टॉक पर फटाफट से राय लेते हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। BHEL, PFC, REC, क्या कोई मौका बन रहा है? बात करता हूँ BHEL की। तो डे ट्रेडिंग में रिकवरी अच्छी है, पर ये मोर ऑफ अ ट्रेडिंग अप मूव है। पोजिशनली या एक हफ्ते के ऊपर होल्ड करने का व्यू नहीं है। अगर आप आज बाय करेंगे BTST या 2 दिन के व्यू के साथ काम करना चाहे तो बिल्कुल बाय करें। ट्रेडिंग रेंज में है, अपर एंड ऑफ द रेंज करीबन 230 232 तक बनता है। तो ये आप 246 का करंट मार्केट प्राइस है। अपर एंड ऑफ द रेंज 252 से 255 तक है। तो ये आपका टारगेट एरिया रहेगा अगर आप BHEL बाय करें तो। PFC की बात करें तो पावर फाइनेंस का कॉर्पोरेशन में भी एक सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर था, बट कहीं ना कहीं स्टॉक सपाट ट्रेड हो रहा है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड की आशंका कर रहा हूँ, कोई ट्रेड के मौके नहीं दिख पा रहे। तो आपका ट्रेडिंग रेंज है 500 और 520, तो यही रेंज में सीमित रहेगा। जिनके पास है उनको 490 का SL मेंटेन करके होल्ड करना है। ठीक है, तो ये है राय PFC और इसके साथ ही आपको BHEL पर एक बेहतर राय मिलती हुई। बढ़ते आगे, एक अहम खबर आपके लिए लेकर आते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्योर लाइफ इंश्योरेंस में GST में पूरी छूट का प्रस्ताव दिया है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं जरा विस्तार से कि आखिर पूरी खबर क्या है। देखिए, पिछले 2 बार की GST काउंसिल की जो बैठक थी उसमें उम्मीद की जा रही थी कि इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जो 18% GST लगता है उस पर कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन वो GST काउंसिल में मामला टेकअप नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम बनाए गए थे इंश्योरेंस के लिए, उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जो GST लगता है उसे पूरी तरह से एग्जम्प्ट करने का सुझाव दिया गया है। वैसे भी भारत के अंदर जो है वो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है ग्लोबल एवरेज के मुकाबले, और टर्म इंश्योरेंस तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा सुझाव दिया गया है कि टर्म इंश्योरेंस पे GST को पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाए। अभी जिस तरह से टर्म इंश्योरेंस पे GST लगता है वो 18% का GST लगता है। तो अगर ये हम लिस्टेड कंपनियां हैं उनके हिसाब से देखें तो कितना टर्म इंश्योरेंस जो है वो जो प्योर प्रोटेक्शन है वो कितना उनके कारोबार में हिस्सा है, तो वहाँ पर HDFC लाइफ का 13% जो कुल कारोबार है APE, उसमें टर्म इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन का हिस्सा है। SBI लाइफ का करीब 10%, ICICI प्रूडेंशियल का 15% जो कारोबार है APE जो FY24 का हुआ था उसमें टर्म इंश्योरेंस की हिस्सेदारी थी। और LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, उनका जो हिस्सा है वो मात्र 1% से भी कम जो हिस्सा है LIC कुल कारोबार करता है वो टर्म इंश्योरेंस के अंदर है। तो जिस तरह से प्योर प्रोटेक्शन है टर्म इंश्योरेंस, और सरकार की भी जो मंशा है इंश्योरेंस फॉर ऑल की, तो वहाँ पर अगर GST को जीरो किया जाता है तो बड़ी राहत मिलेगी। और हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड भी देखें तो टर्म इंश्योरेंस की प्राइजेस भारत में इतनी नहीं बढ़ी है। कोरोना के बाद कुछ प्राइजेस में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर टर्म इंश्योरेंस की प्राइजेस नहीं बढ़ी है। हालांकि कुछ कंपनियों ने प्राइजेस में कटौती की है। ICICI प्रूडेंशियल के द्वारा टर्म इंश्योरेंस की जो कीमतें हैं उसमें 10% तक की कमी की है। तो ये काफ़ी बड़ा मूव होगा अगर 21 तारीख को जो GST काउंसिल की बैठक होने वाली है जैसलमेर के अंदर, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर GST काउंसिल की बैठक होगी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हेड किया जाएगा। तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे। और अगर GST काउंसिल के द्वारा हरी झंडी मिल जाती है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जो GST लगता है प्रीमियम पे को GST से बाहर करने का, तो ये आम लोगों के लिए भी काफ़ी बड़ी खबर होगी, राहत भरी खबर होगी, जिससे उनका जो प्रीमियम है वो एक तरह से 18% तक कम हो जाएगा। करेंगे अनुराग इस अहम खबर के लिए, और तमाम बातें जो हैं इस खबर की हर पहलू को आपके सामने रखा।